हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो कल एग्ज़ाम पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का। उसका हिंदी का पेपर सॉल्यूशन तो हमने दे दिया था। अब हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का, यदि इस गुणा को प्लस लिखा जाए, प्लस को भागा लिखा जाए, माइनस को गुणा लिखा जाए और भागा का अर्थ हो माइनस। ठीक है, ये हमने समीकरण ऐसे बना दी। तो ये समीकरण दी गई थी, इसको हमने गुणा को क्या कहा था, इसने प्लस कहा था, वो उतार दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर माइनस को कहा था गुणा, गुणा को उतार दिया है। ठीक है, फिर प्लस को भागा कहा था, भागा भी उतर गया है। फिर भागा को माइनस कहा था। ठीक है, यहाँ तक ये समीकरण रही आपकी। फिर 8 + 7, यहाँ तक तो ठीक ही है। फिर 8 × 5 = 40, पंजे, ठीक हो गया। ये -2, ये समझ में आ गया होगा अभी तक को आपके। फिर 6 है, ये 8 में से 2 माइनस करा, 6 आया। ठीक है, ये 7/5 ऐसा ही रहा। फिर क्या किया कि जो 6 × 5 = 30 हो गया, 30 + 7 = 37, 37/5 हो गया ये। ठीक हो गया। फिर फिर इसको कहेंगे हम 7 सही 2/5। ठीक हो गया, ये हो गया इसका आंसर इस प्रकार से। नेक्स्ट है ऐसे करके 7 × 5 = 35 हो गया, +2 7, 37/5 ऐसे करके इसका सरलीकरण हो गया, मतलब वो ठीक हो गया। कैसे करेंगे करके, एक घन के सभी फलकों को नीला रंग दिया गया है और तब समान माप के 125 घनों को काट दिया गया है। ऐसे कितने घन हैं जिसमें किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है। अब आपने देखा ही होगा कैसा होता है करके, जो पज़ल खेली होगी ना आपने, इस तरीके से। पता नहीं कितने, 5 होते हैं शायद, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ऊपर से होता है, 5 नीचे से होता है। ठीक हो गया, 1 2 3 जो ये है, 1 2 3 जो ये है, 1 2 3 जो ये है, इन तीनों से 3 3 वो निकलेंगे, 9 तियाँ 27 हो जाएंगे। इसीलिए 3 1 से निकले ना, तो यहाँ 9 है, 9 तियाँ 27 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा 27 वाला, सी वाला। नेक्स्ट है, एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं और पूजा के 2 बच्चे हैं। पारुल राजेश की पत्नी है और जो गुंजन का भाई है, महिमा पूजा की पुत्री है, काजल राकेश की बहन है और जो राकेश का बेटा है। गौरव गुंजन का बेटा है जो कि पुरुष है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है। सबसे पहले करेंगे हम कि यहाँ पर लिखा गया है कि पूजा के 2 बच्चे हैं। ठीक हो गया, पूजा के 2 बच्चे बना लेते हैं। फिर ये पूजा रही, पूजा ये रही, इसके 2 बच्चे हो गए। ठीक है, पूजा के 2 बच्चे, अभी नाम नहीं दिया गया है इन 2 बच्चों का। ठीक है, पारुल राजेश की पत्नी है, ये राजेश लिख लो फिर यहाँ पे, राजेश। ये पारुल का क्या है, राजेश, पारुल राजेश की पत्नी है। ये राजेश है, ये पारुल है। ठीक हो गया, दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी हो गए। ये पति हो गया, मतलब यहाँ को एरो किया था तो मैंने पति लिख दिया। ठीक है, पति हो गया। फिर क्या कह रहा है, जो कि गुंजन का भाई है। कौन गुंजन का भाई है, ये राजेश जो कह रहा है गुंजन का भाई है। गुंजन ये हो गया, फिर गुंजन, गुंजन का भाई है, भाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे आप। फिर क्या कह रहा है, महिमा पूजा की पुत्री है, महिमा पूजा की पुत्री है। अब देखिए, एक पता चल गया कि महिमा है करके, महिमा पूजा की पुत्री है। ठीक हो गया। फिर क्या कह रहा है, जो महिमा पूजा की पुत्री है, एक मिनट, महिमा पूजा की पुत्री है, काजल राकेश की बहन है, काजल राकेश की बहन है। अब काजल राकेश की बहन है, आप पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको, जो कि राजेश का बेटा है। देखिए, जो कि राजेश का बेटा है। राजेश का बेटा कौन है, अभी बताया कि क्वेश्चन में दिया गया है राजेश का बेटा ये राकेश है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ना, काजल राकेश की बहन है, ये काजल राकेश की बहन हो गई। फिर काजल हो गया यहाँ पे, काजल। ठीक हो गया, राकेश की बहन हो गई। और फिर क्या कह रहा है ये,
राकेश की बहन है जो कि राजेश का बेटा है। ठीक ही हो गया, राजेश का बेटा है ये, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे, ये राकेश इनका पुत्र है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक हो गया, ये बहन है, ये राकेश की बहन है काजल। ठीक हो गया। फिर क्या कह रहा है, गौरव गुंजन का बेटा है, गौरव गुंजन का बेटा है। अब गौरव जो है गुंजन का बेटा है, बेटा है। ठीक है, ये बेटा हो गया गुंजन का, जो कि पुरुष है। अब गुंजन कह रहा है पुरुष है वह, पुरुष है। ठीक है, पुरुष है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है? ये पारुल है, ये पूजा है। ये पारुल है देखिए, और ये पूजा है। अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये पारुल है और ये पूजा है, इन दोनों का संबंध पूछा है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों एक दो युगल बोले थे ना, तो ये दोनों युगल हो तो गए, पूजा और गुंजन। ये गुंजन यहाँ पे वो है, पति है इसका, पूजा का। तो दो युगल ये हो गए और दो युगल ये, एक युगल ये हो गया, एक युगल ये हो गया, तो ये हो जाएंगे आपस में भाभी, सिस्टर इन लॉ। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ए योगफल और एम गुणा के लिए, डी भागफल के लिए और जी अधिक के लिए है, एल कम के लिए हो तो निम्न में से कौन सा तार्किक सही रूप होगा? अब देखिए, वैसे तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। क्या कह रहा है देखिए, 20, डी को डिवीज़न कह रहा है। ठीक ही हो गया। फिर 4 तो है ही, फिर एडिशन को प्लस कह रहा है। ठीक ही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 4 तो 4 ही रहेगा। फिर लेस देन कह रहा है, लेस देन ये हो गया। फिर 4 को 4 ही रहने दिया। ठीक ही हो गया। फिर एडिशन मतलब प्लस हो गया। ठीक है। फिर 2 हो गया। मल्टीप्लिकेशन मतलब एम मतलब मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, गुणा हो गया। ठीक हो गया, गुणा हो गया। फिर 3 ऐसा ही रहा। ठीक है। अब ये तार्किक रूप ढूंढना है इसका, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, 5 को 20, 5 हो गया। फिर प्लस का प्लस ही रहा, 4 का 4 ही रहा, ये माइनस, ये सब पूरा एक ही रहा। ठीक है, यहाँ तक। फिर 2 3 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये समीकरण आ गई अभी तक को। हाँ, फिर 9 रहा ये, फिर ये वाला चिन्ह ऐसा ही रहा, 6 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि 9 जो है 10 से छोटा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो सिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। ठीक है, उसने अपना जन्मदिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को बनाया था। उसका जन्म दिन किस वर्ष हुआ था? जन्म किस वर्ष, किस दिन हुआ था, मतलब किस दिन, जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था, तो 2012 छठा बनाया होगा। देखिए 2012 में छठा बनाया था। ठीक हो गया। 2000 लीप ईयर कौन सा आएगा इसके बाद, 2008 पाँचवा बनाएगा। फिर 2004 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 1996 आएगा, फिर 1992 आएगा। देखिए, एक ये बर्थडे हो गया, ये वाला 12 में ये छठा बर्थडे बना रहा है, फिर पाँचवा बनाएगा, फिर चौथा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर फर्स्ट बर्थडे बनाएगा। तो ये कह रहा है, उसके बाद भी कुछ बोला है इसने, उसका जन्मदिन किस वर्ष हुआ था। इससे पहले इसका जन्मदिन हो गया होगा ना, 1988 में इसका जन्म हुआ होगा, तभी तो एक साल बाद बर्थडे बनाएगा। फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। ठीक है, तो 1988 में वह जन्म हुआ था उसका। फिर दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से क्या आएगा? अब देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 16, ऐसे करेंगे, इसको कलर चेंज कर ले। 16 के बाद ये पहुंच रहा है 18, 2। ठीक हो गया। फिर 18 के बाद 21 में पहुंच रहा है 3, फिर 21 के बाद 25 में पहुंच रहा है 4, फिर 25 के बाद 5 आएगा, फिर 30 में पहुंच जाएगा 30। अब ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, 2 में टक्कर है। ठीक है, 3 में। अब क्या कह रहा है, 7 को देखिए, 7 से 10 में गया 3, फिर 10 से 14 में 4, फिर 14 से 19 में 5, फिर 19 से
फिर 6 जोड़ेगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 किस ऑप्शन में है, देखिए 25 एक ही ऑप्शन में है, ये तो पहले ही डिलीट हो गया था ना, तो 25 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये डी से जी तक को पहुंचने में ऐसा भी कर सकते हो, लास्ट तक को पहुंच जाओगे उसमें। तो दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो शब्द कंसल्टेशन के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इसमें क्या चीज़ नहीं है, इसमें देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में ई तो कहीं है ही नहीं, तो यही इस ऑप्शन को हमारे द्वारा नहीं बनाया जा सकता इस वर्ड से, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 लोग KMNLO ये सब बैठे हैं 6 लोग, ठीक है। अब 6 लोग टेबल की आकृति बना लेंगे, 6 लोग बिठा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, हाँ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मैंने बना दिया इनको केंद्र की मुख ओर करते हुए, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, अब पहले यही लाइन पढ़ लीजिए, देखिए जो यहाँ पर क्या होगा, ये P है शायद ना, हाँ देखना पड़ेगा, रुकिए 1 मिनट। RN के एकदम बाईं तरफ बैठता है, RN के एकदम बाईं तरफ बैठता है, RN के एकदम बाईं तरफ बैठता है, N ये हो गया, फिर जो R है N के एकदम बाईं तरफ बैठ रहा है, ठीक हो गया, अभी तक ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, अब पढ़िए फर्स्ट से, KM की बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है, KM के बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर बना लीजिए KM के M के बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है, M के बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। K जो है M के बाईं तरफ से देखिए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरे स्थान पर K है, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है कि तब K के एकदम दाहिनी तरफ कौन सा होगा, K के एकदम दाहिनी, जब ये ऊपर होता है ना, तो मैंने बताया था उसमें भी कि ऐसे करके आएगा तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ़्ट हो जाएगा। तो ये नीचे की ओर ऐसे करके बैठा है, ऐसे करके बैठा है, तो राइट ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा R, ठीक है, ऑप्शन नंबर C, R सही हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा बच गया है अब, हाँ ये वाला, यदि निम्नलिखित पैटर्न पारदर्शी शीट पर खींचा जाता है और बिंदीदार रेखा के साथ जोड़ा जाता है तो यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें चित्र दिया गया है, इसको सिंपल से एक वो कर लेना चाहिए। अभी अगले इमेज में मैं दिखा देता हूँ, चलिए कैसे करेंगे करके। देखिए मैंने एक पन्ना लिया, ये आप एडमिट कार्ड में भी बना सकते थे, तो मैंने उसको फोल्ड कर लिया, तो इस तरीके का बन रहा है, तो इस तरीके का हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, देखिए उस क्वेश्चन को देखिए पहले, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ तो उसके अनुसार ये आंसर सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ऐसे बन रहा था। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, राम और रहीम एक ही बिंदु, अब देखिए एक ही बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं, राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखिए अच्छे से समझेंगे इसको, राम दक्षिण की ओर चलता है, कितने किलोमीटर राम है, हाँ ये राम दक्षिण की ओर चलता है, कितने किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल गया। अब यार यहाँ पर आएगा कि नहीं फिट, ये देखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, मेरे पास पेपर भी है वैसे मांग के लाया था, तो देखते हैं। हाँ तो ये क्या कह रहा है, राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलाओ, चलो फिर राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ये राम हो गया, ये दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। अब मैंने क्या बोला था अभी कि यहाँ को होगा तो ये राइट हो जाएगा, यहाँ लेफ़्ट हो जाएगा, तो यहाँ को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। कितने किलोमीटर कह रहा है ये कि 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चला दिया इसको, 6 किलोमीटर हो गया ये, ठीक है क्या। राम ये था 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर 6 किलोमीटर इसने दाईं ओर चले गया, ठीक है।
अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। इसी बीच रहीम, अब रहीम भी बिंदु तो यही है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं ना, यहाँ पर रहीम भी है। रहीम हो गया ये, ठीक हो गया, रहीम हो गया ये। तो ये क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब ये तो ठीक ही हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम की ओर चला गया ये 5 किलोमीटर। अब ये 6 ये था, तो ये 5 ये है, हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर रहीम चल गया। फिर क्या कह रहा है, और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर हो गया, उत्तर की ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। ये 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। अब बायां क्या होगा, ये दायां है और ये बायां हो जाएगा, ठीक है, ये बायां 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है, इसमें लिख लीजिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल गया। फिर राम अपने घर के सापेक्ष राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ पर है। अब राम का घर यहाँ है, तो रहीम का घर ये है, ये यहाँ की ओर जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा तो दी गई है, 2 जगह दी गई है। अब देखिए 4 किलोमीटर ये हो गया और 2 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। 6 किलोमीटर उत्तर की ओर है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो उत्तराखंड का सॉल्यूशन लेके आएंगे और जीएस का, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।